इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान, आलते श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़नगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भारत देश धार्मिक परंपरा वाला देश है। जहाँ अतिशय है तो वहाँ अनंत भक्ति भी है। भारत में जैन धर्म के ऐसे अनेकों तीर्थ क्षेत्र हैं जो नैसर्गिक सौंदर्यता से शोभायमान बने हुए हैं। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में आज हम आपको ऐसे अतिशयकारी तीर्थ के दर्शन कराएंगे जहाँ न केवल प्रभु दर्शन का लाभ मिलता है बल्कि मन में एक आत्मीय शांति का आभास भी होता है। इतना ही नहीं, चहुं ओर हरियाली से युक्त शांत वातावरण में हर यात्री यहाँ आने को आतुर भी रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर स्थित श्री कुंथुगिरी तीर्थ क्षेत्र की। वहाँ का वातावरण काफी रमणीय बना हुआ है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं और आनंद उठाते हैं धर्म यात्रा का। उत्तर एवं दक्षिण भारत की कड़ी को अनवरत रूप से जोड़े रखने के लिए श्री कुंथुगिरी क्षेत्र का प्रयास सफल साबित हो रहा है। दक्षिण भारत के जो श्रद्धालु सुदूरवर्ती शाश्वत संवेद शिखर जी के अथाह भाव के कारण दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्र की प्रतिकीर्ति कुंथुगिरी क्षेत्र पर लघु संवेद शिखर जी के रूप में निर्माण किया गया है, जिसके दर्शन कर साधु संत ही नहीं बल्कि श्रद्धालु भी श्री संवेद शिखर जी की वंदना जैसा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा और आशीर्वाद से जन शासन की रक्षिका महादेवी पद्मावती माता के संकेतानुसार जन कल्याण की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित होकर श्री कुंथुगिरी तीर्थ बनाया गया। कुंथुगिरी क्षेत्र की दक्षिण दिशा में 3.5 किलोमीटर अर्धचंद्रकार पर्वत पर संवेदाचल की रचना की गई है। इसमें 24 तीर्थंकरों के कूट के साथ गणधर कूट एवं जल मंदिर भी है। सभी प्रतिमाओं के समक्ष रक्त वर्णीय पाषाण से निर्मित 5 फीट लंबे चिन्हों पर चरण पादुका की विशेष महत्ता है। इस प्रकार के चिन्ह चरण पादुका भारत में कुछ कम ही स्थानों पर देखने को मिलते हैं। श्री क्षेत्र कुंथुगिरी पर रेल मार्ग से आने वाले यात्री मिरज, हथकड़ंगले, कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर और सांगली रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर एवं इछलकरंजी से 14 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसके अलावा यात्री सड़क मार्ग से वाया कोल्हापुर या फिर वाया मिरज होते हुए इस पावन भूमि पर आ सकते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर क्षेत्र की दूरी तक जाने के लिए 2 परकोटे बने हुए हैं। प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर 31 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ स्थापित है। 12 जून 2003 को निर्मित कीर्ति स्तंभ की संरचना प्राकृतिक सुषमा के साथ की गई है। कीर्ति स्तंभ के पास हाथों में कलश लेकर खड़ी एवं बैठी अप्सराएं क्षेत्र पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत के साथ साथ जल सिंचन का संदेश दे रही हैं। कीर्ति स्तंभ के सामने यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्र के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु एक कार्यालय बना हुआ है, जिसमें 24 घंटे उपस्थित स्टाफ अन्य गतिविधियों और व्यवस्थाओं का संचालन करते हुए आने वाले यात्रियों को क्षेत्र की आगामी योजनाओं और उसके इतिहास के बारे में परिचित कराते हैं। कुंथुगिरी क्षेत्र का निर्माण 21 साल से लगा करके अभी तक विशेष क्षेत्र बना है। ध्यान में रखिए, जहाँ पर साधु संत होते हैं वहीं तीर्थ का निर्माण होता है। साधु संत चलते फिरते तीर्थ हैं और चलते फिरते तीर्थ के उपदेश से लोगों का कल्याण होता है और परंपरा तक हजारों वर्ष तक धर्म की परंपरा चलती रहे, उसी के लिए तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण है। कार्यालय से दाईं दिशा की ओर कुछ दूरी पर हरे भरे वृक्षों के मध्य श्री 1008 त्रिभुवन चूड़ामणि कली कुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। मंदिर जी के गगनचुंबी शिखर क्षेत्र की भव्यता को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। मुख्य जिनालय में प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धालु कुंथुगिरी में बने कुंड में पैर धोकर एवं प्याऊ से शुद्धिकरण की क्रिया करते हैं।
क्षेत्र की सुंदरता के लिए दोनों ओर स्थापित गजराज अपनी सूंड में पुष्पों की माला लेकर तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन करते प्रतीत होते हैं। सर्वप्रथम क्षेत्र पर गर्भगृह एवं सभागृह के रूप में क्षेत्रपाल मंदिर, जिसमें 2.5 फीट खडकासन क्षेत्रपाल की प्रतिमा है। क्षेत्रपाल मंदिर से करीब 12 फीट के अंतराल पर मार्बल पाषाण से निर्मित 41 फीट का मान स्तंभ स्थित है। साधु स्वयं अपना कल्याण करता है और उनके आश्रित जो भी जीव आता है उनका सबका कल्याण करता है। स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण करता है। इसीलिए साधुओं की आवश्यकता है, साधुओं के परम उपदेश की आवश्यकता है, तीर्थ क्षेत्रों की आवश्यकता है। आज हमारा देश अनेक प्रकार की महामारी रोग से ग्रसित उसकी ओर जा रहा है। 2 साल हो गया और न जाने आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार की स्थिति आज हमारे सामने है। उसके लिए सिर्फ धर्म काम आता है, गारू साधु जन संतों के उपदेश काम आते हैं और जैनेन्द्र भगवान जिन धर्म जिन चेतालय उनकी भक्ति अर्चना काम आती है। उसी को लक्ष्य में लेकर के हमने निर्माण किया है। उत्तुंग मान स्तंभ एवं मुख्य जिनालय के सामने हाथों में पिच्छी लेकर परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की 5 फीट उन्नत श्वेत प्रतिमा त्रिभुवन चूड़ामणि कली कुंड चिंतामणि पाशनाथ भगवान को नमन वंदन करती हुई विराजित है। और वहीं जिनालय की प्रथम सीढ़ी पर लाल पत्थरों से निर्मित गजराज और पुष्पों की टोकरी लिए अप्सरा स्वागोत्सव को उत्सुक है। तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु लगभग 45 सीढ़ियों को चढ़कर श्री 1008 त्रिभुवन चूड़ामणि कली कुंड चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य जिनालय के स्तंभों में पुष्प लताएं एवं द्वार पर माता की 16 स्वप्न, द्वारपाल के साथ दीवारों पर विभिन्न शिल्पकलाएं और चिंतामणि पाशनाथ का अभिषेक करते श्रावक श्राविकाएं दर्शाए गए हैं। दहलीज के अंदर जाने पर मूल नायक 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पाशनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा के दर्शन होते हैं। प्रभु की प्रतिमा इतनी मनोहारी है कि हर कोई श्रद्धालु उन पर मोहित हो ही जाता है। रंग बिरंगी शिल्प कलाओं से सुशोभित विशाल वेदिका पर राजस्थान कैसलाना के काले पाषाण से निर्मित 13 फीट भगवान पाशनाथ कमल पीठ पर विराजमान है। प्रभु की प्रतिमा 108 फणों से अलंकृत है। प्रत्येक फण में 2-2 रत्न लगे हुए हैं। प्रभु के समक्ष सन 1999 में औरंगाबाद अतिशय क्षेत्र पैठण कचनेर से प्राप्त श्वेत पाषाण के 2.5 फीट ऊंचे चिंतामणि पाशनाथ भगवान भी कमल पर विराजमान है। साथ ही कई अष्टधातु की प्रतिमाएं और कली कुंड यंत्र है। श्रद्धालुओं द्वारा मनोभाव से प्रभु के दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। मूल नायक भगवान के दाएं हाथ पर कांच के उपजिनालय में 3 फीट ऊंचे नागासन पर 5 फीट उन्नत धरणेन्द्र एवं बाएं हाथ पर माता पद्मावती साक्षात विराजमान है। दोनों प्रतिमाओं के मस्तक पर 21 इंच ऊंचे भगवान पाशनाथ पद्मासन मुद्रा में है। धरणेन्द्र पद्मावती अत्यंत भव्य एवं मनमोहक है कि हर कोई भक्त उन पर आकर्षित हो जाता है। नवरात्रि एवं पर्वों पर माता की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं श्री त्रिभुवन चूड़ामणि चिंतामणि कलीकुंड पाशनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा पंचामृत अभिषेक दुग्धाभिषेक करने से सर्व रोग निवारण के साथ दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तभी तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर प्रभु अभिषेक के साथ संध्याकालीन आरती कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनालय के दक्षिणवर्ती हाथ में 2 फीट ऊंची वलयाकार कमल वेदी पर करीब 15 फीट खडकासन श्री शांतिनाथ भगवान एवं भरत मंदिर और वाम दिशा में बाहुबली मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिर में गुलाबी वर्ष पाषाण के भरत बाहुबली खडकासन में विराजित है। श्री कुंथुगिरी क्षेत्र पर आधा दर्जन से अधिक जिनालों में से आगम मंदिर, गुरु मंदिर, सहस्त्रकूट जिनालय अति शोभनीय है।
गुरु मंदिर में कई साधुओं की प्रतिमा, चरण पादुका और आगम मंदिर में सरस्वती माता के साथ अलमारियों में भक्तों के पठन पाठन हेतु शास्त्र रखे हुए हैं। वहीं सहस्त्रकूट जिनालय में भी कई मनोज्ञ अष्टधातु की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। लघुकाय में बने इस मुनि सुव्रतनाथ जिनालय की संरचना उस समय की गई है जब श्री कुंथुगिरी तीर्थ के निर्माण पर विचार विमर्श किया जा रहा था। इसकी ऊंचाई मात्र 11 फीट है, जिसमें मात्र 1 फीट के मुनि सुव्रतनाथ भगवान है। मुख्य जिनालय के पिछले भाग और आचार्य आदिसागर त्यागी निवास के नजदीक कैलाश पर्वत संवेदाचल पहाड़ की भव्य संरचना की गई है, जिसके प्रवेश द्वार से पर्वत पर विराजमान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान नजर आते हैं। पथरीले रास्ते से होकर कैलाश पर्वत तक पहुंचा जाता है। भक्तों को सर्वप्रथम क्षेत्र के रक्षक क्षेत्रपाल महाराज के दर्शन होते हैं। कैलाश पर्वत अर्थात अष्टापद पर्वत के मध्य 8 कर्मों का विनाश कर मोक्ष प्राप्त करने वाले भगवान आदिनाथ की 31 फुट ग्रेनाइट की विशाल खटकासन प्रतिमा भूतल से 60 फीट ऊंचाई पर यक्ष एवं यक्षिणी सहित विराजित है। आदिनाथ भगवान के साथ पर्वत की 3 कचनियों पर भूतकालीन 24 तीर्थंकरों की श्वेत पाषाण की छोटी छोटी जिन प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही यहाँ फहरती धर्म ध्वजाएं बस यही संदेश देते हुए प्रतीत होती हैं कि कुंथुगिरी तीर्थ पर चहुं ओर धर्म का परचम लहरा रहा है। छोटी सी अवधि में यहाँ पर बहुत बड़ा निर्माण हुआ। जो आप यहाँ पर क्षेत्र पर पधारेंगे तो यहाँ क्षेत्र पर साधु संतों के दर्शन होंगे। अनेक प्रकार की विशेष बड़ी बड़ी जिन मूर्तियां हैं पहाड़ के ऊपर, उनके दर्शनों का लाभ होगा और धर्म भावना जागृत होगी, आपका कल्याण होगा। जब भी महाराष्ट्र कर्नाटक में पधारें तो अवश्य ही कुंथुगिरी क्षेत्र पर पधारें। कैलाश पर्वत की गुफा में विशालकाय जिनालय की रचना की गई है। इसमें भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 5 फुट ऊंची श्याम वर्णीय मनोज्ञ पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। प्रभु की वेदिका पर पुष्पलताएं, गज, चवर एवं यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अमावस्या के दिन मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अभिषेक कर लेता है, उसके जीवन में स्वतः ही शनि ग्रह अरिष्ट निवारण हो जाता है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की दाईं ओर आदिनाथ भगवान एवं पीछे परिक्रमा भाग में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान विराजित हैं। इसके साथ ही मुनि सुव्रतनाथ भगवान की बाईं ओर 24 भुजाओं से युक्त महादेवी पद्मावती की प्रतिमा स्थापित है। 11 अवगाहना को धारण करने वाली माता पद्मावती क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है। तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु माता की गोद भरने के लिए सदैव ललायत रहते हैं। कैलाश पर्वत गुफा जिनालय के मूल नायक भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की परिक्रमा में हर वेदिका पर 84 जातियों के कुल देवी देवताओं के साथ अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के भी श्रद्धालुओं को दर्शन प्राप्त होते हैं। क्षेत्र पर ध्यानरत रहने वाले साधुओं के समाधि मरण होने पर उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हेतु निषेधिका का निर्माण किया गया है। अब तक कुंथुगिरी में करीब 16 साधुओं का समाधि मरण हो चुका है। मुख्य जिनालय के प्रांगण में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को समर्पित दानशाला में साधु संतों त्यागी व्रतियों को आहार दान देने के लिए विशाल हॉल के अलावा 4 कमरे भी बने हुए हैं। श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन साधु संतों की आहारचर्या संपन्न कराई जाती है। तीर्थ वंदना के साथ आने वाले यात्रियों को अल्पाहार एवं भोजन हेतु पद्मावती अन्नपूर्णा भवन बना हुआ है, जिसमें एक साथ करीब 1000 यात्री भोजन के रूप में कलीकुंड चिंतामणि बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजनालय के पास स्थित यात्री निवास कुंथु सागर भक्त बड़ात धर्मशाला एवं उत्तम चंद रतन लाल चांदी वाली धर्मशाला में बने 56 कमरों में यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। साथ ही श्री शांति सागर जी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनेक राज्यों के जैन समाज के बच्चों को निशुल्क आवास मुहैया कराए जाते हैं।
क्षेत्र पर साधु संतों की तप आराधना एवं ध्यान में रत रहने के लिए 2 मंजिला 18 कमरों का आचार्य आदि सागर त्यागी निवास और आचार्य महावीर कीर्ति भवन बना हुआ है। एकांत में बने इस भवन में केवल पिच्छीधारी साधु संत ही निवास करते हैं। प्रत्येक कमरे में उनकी आत्म साधना के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर विशेष जो वयोवृद्ध साधु संत हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, वृद्ध हो गए, विहार नहीं कर सकते, उनके कल्याण के लिए, उनकी समाधि के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए वयोवृद्ध मुनि आश्रम यहाँ पर खोला हुआ है। और जिन साधुओं को भी किसी प्रकार का संकट उपसर्ग है तो वो यहाँ आते हैं, पधारते हैं, रहते हैं और समाधि की भावना हो तो समाधि करते हैं। यहाँ पर अभी करीब करीब 20 साधु संतों की समाधि हो चुकी हैं। साधुओं के निवास से कुछ दूरी पर हरियाली के मध्य पल्लवित होते पुष्पों के पास गणनी आर्यका विजयमती आर्यका निवास के अलावा अन्य आर्यका माताजी के निवास स्थल हैं। यात्रियों के आवागमन से दूर स्थित भवन के सभी कमरे साधुओं के योग्य एवं आगम के अनुकूल बने हुए हैं। श्री कुंथुगिरी तीर्थ पर यात्रियों के ठहरने हेतु आधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त कई यात्री निवास बने हुए हैं। क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने के निमित्त से आचार्य श्री महावीर कीर्ति भवन के सम्मुख श्री क्षेत्र कुंथुगिरी सोहन माँ उद्यान बना हुआ है। तीर्थ वंदना हेतु आने वाले यात्रियों के लिए उद्यान में अनेकों कुर्सियाँ एवं बच्चों के खेलने के लिए कई झूलों के साथ मनोरंजन के अन्य संसाधन स्थित हैं। रात्रि के समय श्री क्षेत्र कुंथुगिरी सोहन माँ उद्यान का रमणीय नजारा काफी देखने योग्य है। पेड़ों पर लगी रंग बिरंगी लाइट्स और चलते फुहारे लोगों के मन को आनंदित कर देते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज की संप्रेरणा से क्षेत्र पर गजलक्ष्मी धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण है। प्रतिदिन प्रातःकालीन शुभ बेला में गजलक्ष्मी क्षेत्र की वंदना कर साधु संतों को नमन वंदन करती हैं। कुंथुगिरी क्षेत्र पर एक चमत्कारिक कुआं भी बना हुआ है। कुएं का चमत्कार है कि जब कुंथुगिरी पानी की विकट समस्या से जूझ रहा था, तब माता पद्मावती ने गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज को स्वप्न द्वारा कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का गंधोदक डालने को कहा। तब से लेकर आज तक कुएं का पानी बरकरार है। श्री जी का अभिषेक हो या फिर साधु वृंदों के आहार व्यवस्था हेतु कुएं में शुद्ध जल परिपूर्ण रहता है और यही वजह है कि कभी भी क्षेत्र पर पानी की समस्या नहीं रहती। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज अपने सत्संग के साथ वर्ष में एक बार श्री संविधाचल की वंदना करने के लिए जाते हैं। तीर्थ वंदना के साथ श्रद्धालुओं को प्रतिदिन गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। समस्त भारतवर्षीय समाज को और जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को पूरा का पूरा आशीर्वाद दूंगा। अब धर्म कभी भी मत छोड़िए, संयम कभी भी मत छोड़िए, अपने जीवन में चारित्र का निर्माण करिए। जैन धर्म की विशेषता है, जैनी वही कहलाता है जो रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान करके पीता है, देव दर्शन रोज करता है, मध्य मास का जीवन भर उसका त्याग रहता है। उसी को जैनी कहा है। आप सच्चे जैन बने रहिए। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। दर्शकों, भी आप यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्र राज्य के जिला कोल्हापुर स्थित श्री कुंथुगिरी तीर्थ क्षेत्र की। वास्तव में दर्शकों, कुंथुगिरी तीर्थ पर आकर श्रद्धालु अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के कुछ पलों में शांति की अनुभूति करने के साथ जीवन को धन्य भी बनाते हैं। अगर दर्शकों आप भी कुंथुगिरी तीर्थ दर्शन के भाव बना रहे हो तो एक बार परिवार सहित इसका लाभ अवश्य उठाएं। तो दर्शकों, आज की धर्म यात्रा में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी तीर्थ की धर्म यात्रा के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान, आलते श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़नगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।